तो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज के सेशन में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ऐसे टॉप लेवल के 100 क्वेश्चंस करवाएंगे पूरे साइंस के, जो कि आप सभी के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। और मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आप सब कुछ छोड़कर इन सबसे पहले 100 क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए साइंस के। और मैं कहूँगा आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पूरे साइंस के। और यहाँ पर आप लोग इन 25 क्वेश्चंस में से कुछ नहीं यानी इन 100 क्वेश्चंस में से यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे डिक्टो इसी क्लास से। तो यहाँ पर मैंने जो वर्षों में आपके एग्जाम हुए वहां पर कितना परसेंट एग्जामिनर जिस टॉपिक पर यहाँ पर फोकस कर रहा है वही टॉपिक से हम लोग क्वेश्चंस को उठा रहे हैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप लोग पूरा सेशन कंप्लीट वॉच करिए और आप अपने एग्जाम से पहले पहले इन क्लासेस को वॉच करिए, क्योंकि आपके एग्जाम में अब टाइम ना के बराबर बचा हुआ है। 3 अगस्त से आपका एग्जाम है। क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होने वाला। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आप सभी से पूछा जा रहा है कि कोशिका में ऊर्जा का स्रोत क्या है। अगर ऊर्जा के स्रोत की बात किया जाए यानी कोशिका में खाना जो बनता है वो कहाँ से बनता है, ये बनता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया से। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हृदय में रक्त का संचार किस अंग द्वारा नियंत्रित होता है। तो मैं कहूंगा ये नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला देखिए, हड्डियों में मौजूद प्रमुख खनिज कौन सा है। तो यहाँ पर ये कैल्शियम होता है। कैल्शियम आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। और अगला देखिए, यहाँ पर मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो सबसे बड़ा अंग अगर आपसे पूछा जाए तो ये त्वचा होता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ कर देना। नेक्स्ट, डीएनए का पूरा नाम क्या है। अगर डीएनए की पूरी बात पूछा, अगर आपसे डीएनए का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप लोग करेक्ट आंसर डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड के साथ कर देना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। और अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी क्लास अभी तक आपके लिए लेकर आऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमारी क्लासेस को वॉच कर सकें। तो इसलिए आप लोग क्लासेस को रेगुलर वॉच करिए। और टाइम आपके पास ना के बराबर बचा हुआ है तो जो भी क्लासेस आए उनकी नोटिफिकेशन ऑन करके रखें ताकि वो क्लास आप सभी लोग देख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा मानव रक्त के कितने प्रमुख समूह होते हैं। तो ये 4 होते हैं, आप सभी को पता होगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है प्यारे साथियों कि पौधों में जल का अवशोषण किस अंग द्वारा होता है। तो जल की बात चल रही है तो ये आप लोग क्या बताओगे, पत्तियां, जड़ें, तने या फूल। करेक्ट आंसर फटाफट आप लोग बताइए। तो जल की बात चल रही है तो ये जड़ के द्वारा होता है यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर साथियों कह रहा कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है। ऑप्शंस को देखिए और करेक्ट आंसर बताइए। यहाँ पर क्या राइट आंसर आप लोग करोगे। यहाँ पर आप लोग नाभिक के साथ करेक्ट आंसर करिएगा यानी कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो होता है वो नाभिक होता है, न्यूक्लियस जिसको आप लोग बोलते हो। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। और साथियों आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि अब आपके एग्जाम में टाइम ना के बराबर बचा हुआ है और आप हमारी क्लासेस को रेगुलर वॉच कर रहे हैं तो सेशन को लाइक करके चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि मैं आपके लिए जो मॉडल पेपर अब करवाऊंगा जिसमें रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस होंगे वो डेली करवा दें, ताकि वो आप लोग क्लासेस रेगुलर वॉच करें और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। तो यहाँ पर आप लोग क्लास डेली देखने के लिए सेशन को लाइक कर लें। चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं सिद्धौली टीवी क्लासेस पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखें, ठीक है। और पहली बात मैं आपको बता दूं, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन आपका होने वाला ही है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, करा मानव शरीर में खून का निर्माण कहाँ होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में आप लोग देखिए करेक्ट आंसर बताइए। यकृत, हड्डियों का मज्जा या यहाँ पर मस्तिष्क या लीवर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आप लोग हड्डियों का मज्जा या बोले या फिर आप लोग यहाँ पर अस्थि मज्जा बोले, यानी अस्थि को ही हम लोग हड्डियां बोलते हैं और हड्डियों का मज्जा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। राइट आंसर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, हृदय के कितने चैम्बर होते हैं। तो ये 4 चैम्बर होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट, पत्तियों में हरे रंग का पिगमेंट क्या होता है। तो ये अगर आपसे एग्जामिनर पूछे तो आप लोग क्लोरोफिल को लॉक कर देना, यानी पत्तियों में जो हरे रंग का पिगमेंट होता है ये क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियां हरी होती हैं। मानव रक्त में पीएच का स्तर कितना होता है अगर आपसे पूछा जाए तो ये 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट आंसर कर देना। नेक्स्ट, डिफ्यूजन प्रक्रिया किसमें होती है, फटाफट देखिए करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा वायु में गैसों का आदान प्रदान की प्रक्रिया को हम लोग डिफ्यूजन प्रक्रिया के नाम से जानते हैं, जिनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, तो बिल्कुल सही आंसर आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्यारे साथियों कह रहा है मानव शरीर में ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर ऊतक की बात किया जाए तो आप लोग यहाँ पर 4 प्रकार से कर देना, या आप लोग यहाँ पर देख लीजिए फटाफट, आप लोग देखिए ये 4 प्रकार के होते हैं।
और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। ऑप्शंस को देखिए और करेक्ट आंसर बताइए। तो यहाँ पर सबसे छोटी हड्डी आप लोग यहाँ पर स्टपीज लॉक कर देना, ये सबसे छोटी होती है। और ये पाई कहाँ जाती है, कान की हड्डी, कान में पाई जाती है सबसे छोटी हड्डी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है, तो यहाँ पर आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लॉक कर देना। राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। किस अंग में सफेद अंग में रंग के सफेद कण बनते हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे। लसिका, हड्डी की मज्जा, या फिर तंत्रिका तंतु, या यकृत। तो किस अंग में रक्त के सफेद कण बनते हैं, तो आप लोग यहाँ पर हड्डी की मज्जा यानी अस्थि मज्जा को लॉक कर देना। यहाँ पर सफेद यानी रक्त के सफेद कण बनते हैं, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्यारे साथियों कह रहा है आपसे कि मनुष्य में हमारी आंखों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, देखना, सुनना, गंध लेना, या स्वाद लेना। तो आप सभी को पता है हमारी आंखों का जो मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी चीज को देखने के लिए, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। हम लोग ना ही सुनते हैं, ना ही हम लोग गति करते हैं, ना ही गंध लेते हैं, ना ही स्वाद करते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जीन किसे नियंत्रित करता है, तो याद कर लेना ये कोशिका की गतिविधि को नियंत्रित करते हैं जीन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन मानव शरीर में किडनी का कार्य क्या होता है, अगर किडनी का कार्य पूछा जाए तो रक्त को शुद्ध करना, भोजन का पाचन करना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, मांसपेशियों को काम देना। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग रक्त को शुद्ध करने के लिए करिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। जो मनुष्य का शरीर होता है जिसमें किडनी का मुख्य कार्य ये होता है कि हमारे शरीर में ब्लड को शुद्ध करना है, रक्त को शुद्ध करने का कार्य किडनी का होता है, आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में कितने जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर आपसे पूछे तो आप लोग 23 जोड़े के साथ कर दीजिएगा। और अगर यहीं पर टोटल संख्या पूछे तो 23 दूना 46 आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन, हृदय का काम क्या होता है साथियों, मुझे बताइए। भोजन को पचाता है, या रक्त का संचलन करता है, ऑक्सीजन का अवशोषण करना, या कोलेस्ट्रॉल को अवशोषित करना। क्या राइट आंसर बनेगा, मैं कहना चाहूंगा ये रक्त का संचलन करता है, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा मांसपेशियों में संकुचन किसके कारण होता है, तो ये किसकी वजह से होता है, याद कर लेना ये काम कैल्शियम की वजह से होता है, कैल्शियम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, किस अंग में अम्लीय अवस्था में भोजन पचता है, मुझे बताइए। तो मैं कह सकता हूं अगर पेट की मैं बात करूं तो यहाँ पर पेट में अम्लीय अवस्था में भोजन पचता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्यारे साथियों कह रहा है आपसे कौन सा तत्व हड्डियों के निर्माण में मदद करता है, फटाफट देखिए राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर आपका आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम दिया गया है। राइट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करोगे, फटाफट आप लोग बताइए। तो यहाँ पर कैल्शियम को लॉक कर देना, ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हृदय में रक्त संचार की गति को नियंत्रित करने वाला हिस्सा क्या है, तो यहाँ पर आप लोग साइनो एड्रियल नोड को लॉक कर देना, ये हृदय में रक्त संचार की गति को नियंत्रित करने का काम करता है। उसके बाद देखिए कौन सा अंग शरीर से अवांछित पदार्थ बाहर निकालने का काम करता है, तो ये काम आपकी किडनी करती है, यानी जो बेकार की चीजें होती हैं, अशुद्ध चीजें होती हैं, वो किडनी के द्वारा बाहर कर दी जाती हैं। नेक्स्ट, रक्त में लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका मुख्य कार्य शरीर की सुरक्षा करना, या रक्त का पाचन करना, ऑक्सीजन का परिवहन, या कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर कर देना आप सभी लोग। नेक्स्ट, कोशिका की बाहरी परत को क्या कहा जाता है, याद कर लेना, इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, टीशू का क्या काम होता है, अगर आपसे पूछे तो आप लोग क्या बताओगे। टीशू की अगर बात किया जाए तो ये आप लोग कोशिकाओं को संचालित करना, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर करेंगे क्या, नहीं। शरीर को ऊर्जा देना, नहीं। यहाँ पर करेक्ट आंसर सामान्य कार्य के लिए कोशिकाओं का समूह बनाना, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। और टीशू को हम लोग उत्तक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा प्रमुख पौधों के अंग कौन से हैं, तो यहाँ पर जड़, तना, पत्तियां, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का सही सटीक आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है रक्त में किसकी कमी से एनीमिया होता है, एनीमिया नामक रोग किसकी कमी से हो जाता है। ऑप्शन में आपका कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी, विटामिन डी दिया गया। अगर आपने आयरन को चूज किया है तो बिल्कुल सही आंसर बनेगा, यानी आपको याद कर लेना है किसकी कमी से एनीमिया होता है, तो याद कर लेना यहाँ पर आयरन की कमी से होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है प्यारे साथियों कि खून के लाल कणों को क्या कहते हैं, अगर पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। इसको हम लोग एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए इंसुलिन किस ग्रंथि के द्वारा निर्मित होता है, तो यहाँ पर आप लोग अग्न्याशय के साथ कर देना।
आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। उसके बाद देखिए डीएनए की संरचना किसे डबल हेलिक्स के रूप में वर्णित किया गया था, तो अगर यहाँ पर बात करें हम लोग क्या राइट आंसर बनेगा, तो ये जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के साथ राइट आंसर कर देना, क्योंकि डीएनए की जो संरचना है ये डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, तो यहाँ पर मैं कहूंगा जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा ये दिया गया था। यहाँ पर देखिए चॉकलेटी रंग का पिगमेंट जो त्वचा में पाया जाता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है, केराटिन, मेलेनिन, हीमोग्लोबिन या ट्राइग्लिसराइड होता है। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर मेलेनिन कर दीजिएगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और उसके बाद देखिए हृदय के किस चैम्बर में ऑक्सीजन रहित रक्त आता है, तो मैं कहूंगा यहाँ पर अगर यहाँ पर आप लोग दाएं एट्रियम की बात की जाए, यानी अगर हम लोग यहाँ पर दाएं एट्रियम की बात करें तो हृदय के किस चैम्बर में ऑक्सीजन रहित रक्त आता है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और उसके बाद देखिए किस प्रक्रिया के द्वारा पौधों में ऊर्जा का निर्माण होता है, तो ये किसके कारण होता है, प्रकाश संश्लेषण के कारण पौधों में ऊर्जा का निर्माण, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। और उसके बाद देखिए पत्तियों में वायुओं का आदान प्रदान किससे होता है, तो ये किससे होता है, ये साथियों आप लोग स्टोमाटा करिएगा, स्टोमाटा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ बनेगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन प्रक्रिया का प्रारंभ कहाँ होता है, याद कर लेना, पेट, आंत, मुंह, यकृत। तो यहाँ पर अगर प्रारंभ की बात करें तो ये आपके मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। उसके बाद देखिए किस अंग में अंगिक अम्ल यानी बाइल का निर्माण होता है, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ऑप्शन में आप लोग कह सकते हो कि अगर यहाँ पर यकृत की जब भी बात की जाए तो यकृत में अंगिक अम्ल का निर्माण होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, ल्यूकोसाइट्स का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना, शरीर की सुरक्षा करना, रक्त के थक्के बनाना, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। तो मैं कहूंगा यहाँ पर शरीर की रक्षा करना ये ल्यूकोसाइट्स का प्रमुख कार्य होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मनुष्य में लीवर का मुख्य कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है रक्त को शुद्ध करना, पाचन क्रिया को नियंत्रित करना, या आंगिक अम्ल का निर्माण करना, या शरीर में ऊर्जा भंडारण करना। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करोगे, यानी मनुष्य में लीवर का जो मुख्य कार्य होता है ये आप लोग यहाँ पर करोगे पाचन क्रिया को नियंत्रित करना, यानी ऑप्शन नंबर बी अगर आपने राइट आंसर किया है तो बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, लेकिन पाचन क्रिया को नियंत्रित करने का काम मुख्य रूप से करता है। पौधों में किस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है, तो याद कर लेना ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी था। नेक्स्ट, बालों और नाखूनों का प्रमुख घटक क्या है, ऑप्शंस को देखिए और करेक्ट आंसर फटाफट आप लोग बताइए। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो किस ऑप्शन के साथ बनेगा, कैराटिन, ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। बालों और नाखूनों का प्रमुख घटक क्या होता है, कैराटिन, ऑप्शन ए राइट आंसर है। उसके बाद देखिए कौन सा तत्व शरीर में रक्त के थक्के बनने में मदद करता है, तो यहाँ पर विटामिन के करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन सी को लॉक कर देना आप सभी लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है साथियों हड्डियों को जोड़ने वाली संरचनाओं को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं लिगामेंट्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कह रहा है डीजेनेटिव रोग किस प्रकार के होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो ये मानसिक विकार टाइप के होते हैं, या फिर संक्रमण, शरीर की कोशिकाओं की धीमी मृत्यु से संबंधित। राइट आंसर आप लोग ऑप्शन सी के साथ कर देना, बिल्कुल सही आंसर है आपका। नेक्स्ट, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, याद कर लेना ये आपका 120 दिन का होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि पौधों में किस प्रकार का प्लास्टिड पाया जाता है जो रंग में हरा होता है, तो यहाँ पर आप लोग क्लोरोप्लास्ट को लॉक कर देना। पौधों में क्लोरोप्लास्ट टाइप का यहाँ पर क्या पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है। सप्लीमेंट्री प्रणाली का क्या अर्थ है, ऑप्शन में आपका हड्डियों की संरचना, शरीर की सुरक्षा, भोजन का पाचन करना, शोषण में सहायता करना। तो राइट आंसर आप लोग शरीर की सुरक्षा करना, राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। सप्लीमेंट्री प्रणाली का कार्य शरीर की सुरक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक कोशिका जीवों में कौन सा प्रकार का विभाजन होता है, तो इसमें ये माइटोसिस प्रकार का विभाजन होता है, राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है शरीर के तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या होता है, तो यहाँ पर रक्त का संचार करना, शारीरिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना। मैं कहूँगा बिल्कुल सही आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा, शारीरिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना, राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन इंसुलिन का कार्य क्या है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे इंसुलिन का कार्य यहाँ पर क्या, रक्त शर्करा का स्तर घटाना या बढ़ाना या स्थिर रखना। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ करना, रक्त शर्करा का स्तर ये घटाने का काम करता है। क्वेश्चन, एक कोशिका के कितने भाग होते हैं अगर आपसे पूछा जाए, तो यहाँ पर एक केंद्रक और एक यहाँ पर कुल मिलाकर के भाग पूछा जाए तो 3, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है। तो यहाँ पर कौन सा अंग काम करता है रक्त को शुद्ध करने के लिए आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट आप लोग बताइए। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन में हृदय, यकृत, किडनी, श्वसन अंग देख रहे होंगे। तो यहाँ पर किसका काम होता है? किडनी। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग किए होंगे। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है, तब भी आप लोग किडनी को लगाते हैं। या आपसे गुर्दा पूछा जाए तब भी आप लोग गुर्दा को लॉक करते हैं। ग्रंथियों के संकुचन में किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर आप लोग कैल्शियम को लॉक कर देना, यहाँ कैल्शियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, नाभिक में किसका भंडारण होता है? तो नाभिक में यहाँ पर आनुवांशिक जानकारी का भंडारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और अगला देखिए, हार्मोफोबिया क्या है? हार्मोफोबिया की बात चल रही है तो ये रक्त का थक्का जमना है, या रक्त का न गिरना है, रक्त के सफेद कणों की कमी, या रक्त की कमी। फटाफट देखिए राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर रक्त का थक्का जमना, हार्मोफोबिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, माइट्रोकांड्रिया का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो यहाँ पर ये ऊर्जा का निर्माण करती है, याद कर लेना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा, ये ऊर्जा का निर्माण करती है। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन आंत में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? फटाफट देखिए राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर विटामिन की बात चल रही है तो मैं कहना चाहूंगा कि विटामिन डी की अगर बात किया जाए तो ये आंत में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। उस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये 75 नंबर क्वेश्चन आ चुका है और यहाँ पर अभी आपके लिए यहाँ पर 25 क्वेश्चन शेष बचे हुए हैं। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है रक्त के सफेद कणिका का क्या कार्य होता है? तो यहाँ पर शरीर की रक्षा करने का कार्य करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ कर देना। नेक्स्ट, वृक्षों के तनों में पाए जाने वाले वल्क को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपसे अगर ये पूछा जाए तो राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ आप सभी लोग करोगे? फटाफट मुझे राइट आंसर बताइए। तो वृक्षों के तनों में पाए जाने वाले वल्क को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन में आपका दिया गया है एरिथ्रोसाइट्स, या फिर एल्क्रोप्लास्ट, या फिर बर्क, या फिर चिरप्लास्ट। राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ बनेगा? फटाफट आप लोग बताइए क्या आपका सही जवाब हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इसको बोलते हैं बार्क, यानी यहाँ पर बार्क ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यानी इसको हम लोग बार्क यानी छाल भी कह सकते हैं, हिंदी में छाल आप लोग कह सकते हो। ये पेड़ को ये सहारा देने का कार्य करती है, रक्षा देती है। राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी लोग देखिए साथियों, कह रहा है श्वसन प्रणाली में शुद्ध ऑक्सीजन का अवशोषण किस अंग द्वारा होता है? तो ये फेफड़े द्वारा होता है। फेफड़े आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, पौधों में नाइट्रोजन का अवशोषण किस माध्यम से होता है? तो अगर पौधों में नाइट्रोजन का पूछा जाए तो ये मिट्टी से होता है। मिट्टी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन एस्ट्रोजन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो यहाँ पर महिला प्रजनन प्रणाली को नियंत्रित करने का कार्य करता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। उसके बाद, मनुष्य के शरीर में शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? तो ये अंग कौन सा है? मस्तिष्क है। मस्तिष्क आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, बालों का रंग किस पिगमेंट पर निर्भर करता है? तो याद कर लेना, मेलानिन पिगमेंट पर निर्भर करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। शारीरिक व्यायाम के दौरान ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो अगर बात करें ये क्या होगा तो यहाँ पर ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। भोजन के पाचन में कौन सा एंजाइम मदद करता है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है? तो यहाँ पर आपका जवाब एमाइलेस के साथ जाना चाहिए। नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा मांसपेशियों की सहायक संरचना क्या है? लिगामेंट्स, टेंडेंस, हड्डियां, या कोशिकाएं? क्या राइट आंसर आपका बनेगा? तो यहाँ पर टेंडेंस को लॉक कर देना, ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। उसके बाद देखिए, हरे रंग का पिगमेंट यानी क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये क्या प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। क्लोरोफिल का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण में ही सहायता करता है। नेक्स्ट, लेडी फिंगर का वैज्ञानिक नाम क्या है अगर आपसे पूछा जाए? तो आप लोग यहाँ पर याद कर लेना, नोक्सियस और एक्सलेटेंस की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर इसका वैज्ञानिक नाम है। राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। अगला देखिए, कौन सा अंग शरीर के आंतरिक जल को बाहर निकालता है? यकृत, त्वचा, गुर्दा, या फिर पाचन तंत्र? तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग क्या करोगे? फटाफट आप लोग राइट आंसर बताइए। ऐसा कौन सा अंग है आपके बॉडी में जो अतिरिक्त जल को बाहर निकालता है? तो ये आपका गुर्दा करेक्ट आंसर बनेगा, जिसको किडनी के नाम से जानते हो, जो आपके बॉडी में अतिरिक्त जल को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। नेक्स्ट, स्त्री प्रजनन अंगों में किस अंग में भ्रूण का विकास होता है? तो ये आपका गर्भाशय हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन देखिए, मानवीय शरीर में पाचन प्रक्रिया के दौरान सबसे अधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो ये छोटी आंत में होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी को लॉक कर देना। कोशिका में किस संरचना को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है? तो ये आप लोग नाभिक को लॉक कर देना, नाभिक को कहा जाता है। नाभिक आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कोशिकाओं में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है, हाँ या नहीं?
फटाफट आप लोग बताइए, ये क्या माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है? बिल्कुल हाँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट, रक्त में किस प्रकार के कणिकाएं ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं? सभी लोग बताओ। तो मैं कहना चाहूंगा ये एरिथ्रोसाइट्स आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट्स का प्रमुख स्रोत क्या है? अगर आपसे पूछा जाए तो फल, मीट, दूध, सब्जियां दिया गया है। तो यहाँ पर बताइए सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से प्राप्त होता है आपको? तो यहाँ पर आप लोग फल को लॉक कर देना। ठीक है, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, शरीर की किस संरचना में एंजाइम होते हैं जो भोजन को तोड़ते हैं? तो यहाँ पर आप लोग पेट को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इंसान में भोजन को पचाने के लिए कौन सा पाचक रस प्रमुख रूप से बनता है? तो यहाँ पर आप लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लॉक कर देना। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है शरीर में पानी का प्रमुख कार्य क्या होता है? ऑप्शन में आपका दिया गया पोषक तत्वों का परिवहन करना, शरीर का तापमान नियंत्रित करना, वसा का भंडारण करना, रक्त का संचार करना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। क्या आपका करेक्ट आंसर बनेगा 97 का ए, बी, सी या डी? तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें उसके अलावा कि आप लोग अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये क्लास आपको कैसी लगी, क्लास का फीडबैक जरूर हमें दीजिएगा। ठीक है, और हम सभी लोग मिलते नेक्स्ट आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मैं आपके फीडबैक का इंतजार करूंगा। सभी लोग क्लास को एंड तक वॉच कर लेना। फिर हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।